हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग जो है वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस में हमने अब तक यह पढ़ा कि ऑब्जेक्ट के पश्चात बाई का प्रयोग करेंगे, हमने यह पढ़ा। लेकिन आज हमें यह पढ़ना है कि बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हो सकता है। अर्थात इन वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। यह पूरी तरह से मैथमेटिक्स के जैसा ही है। अर्थात इसको याद कर लेने से प्रीपोजिशन का प्रयोग भी हमें आ जाता है। कंपटीशन के दृष्टि से, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? तो इसलिए आज के क्लास को बड़ी गंभीरता से करिएगा, इसे याद करिएगा। पूरी लाइफ काम में यह आने वाली चीज़ है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि नोन और ओबलाइज्ड के साथ टू लगाते हैं और आपने टू के स्थान पर बाई का प्रयोग कर दिया तो वह गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि वरी के साथ आपको अबाउट का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा होता है कि हमें बाई का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड के साथ पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट लगाएंगे। क्लियर? पुनः मैं आपको बताऊंगा कि प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, लाइन्स आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग करेंगे। सिर्फ विद का प्रयोग होगा, सिर्फ एट का प्रयोग होगा, सिर्फ इन और टू का प्रयोग होगा। इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से आपको सेंटेंस करेक्शन में भी मदद मिलती है। कंपटीशन के दृष्टि से भी बहुत अच्छे हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम एक एक करके बताते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नोन तथा ओबलाइज्ड। नोन तथा ओबलाइज्ड के साथ पैसिव वॉइस में हमें टू लगाना है। देखिए, टू। आई नो योर फादर बन जाएगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आकर के इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बन जाएगा योर फादर। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज हो जाएगा। योर फादर इज नोन, थर्ड फॉर्म, टू मी। बस बन गया। दूसरा वाक्य देखते हैं। ही ओबलाइज्ड हिज मास्टर। वही बात है, टू लग जाएगा। ऑब्जेक्ट है, यहां का सब्जेक्ट बन जाएगा। हिज मास्टर वॉज obliged to him। देखिए, ये आपका एक कॉम्पिटिशन में भी आ जाता है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। अभी कंपटीशन में आएगा तो कैसे करने के लिए आएगा।
करेक्शन के रूप में आएगा, अर्थात टू की जगह पर बाई का प्रयोग कर देगा और आपको करेक्शन करना होगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा, यदि आपको नहीं याद आएगा कि नोन और ओब्लाइज के साथ टू का प्रयोग करते हैं तो आप गलत कर देंगे, बाई लगा देंगे, कुछ और भी गलत खोजने लगेंगे। तो इसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बताते हैं। अगला है कंटेंड तथा इंटरेस्टेड। कंटेंड और इंटरेस्टेड के साथ इन लगा देंगे। कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ हमें याद रखना पड़ेगा कि इन का प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ इन, और कुछ नहीं। पैसिव वॉइस जान करके बाई का प्रयोग कर दिया तो गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। आपको सेंटेंस के माध्यम से मैं इसे समझा रहा हूं, देखिए। दिस बॉक्स contains many beautiful things. The case interests the liar. देखिए ये आपका क्वेश्चन है, बस यूं ही बनेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई के स्थान पर इन का प्रयोग हो जाएगा। देखिए बन जाएगा। यह आपका पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बन जाएगा मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आर हो जाएगा, और कंटेंड इन दिस बॉक्स। यह पैसिव वॉइस में बदल गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इधर आ जाएगा। द लायर इज interested. The liar is interested in the case. Clear? The case interests the liar. The liar is interested in the case. ये भी बन गया। Many beautiful things were contained in this box. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इसे ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कि वरी के साथ, यानी जब वरी वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे
वरी अबाउट क्वेश्चन द नॉटी बॉय worried his father वरी है तो अबाउट का प्रयोग हो जाएगा। द नॉटी बॉय वरीड हिज फादर, शरारती लड़के ने अपने पिता को चिंतित कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग होता है। देखते हैं द नॉटी ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हिज फादर was worried about the naughty boy। बन गया आपका। वरी के साथ जो है अबाउट का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका है कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड के साथ हम ऐड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसप्लीज्ड, disappointed, disappointed आते। देखिए ये सभी जो है निगेटिव वर्ड लग रहे हैं। इन निगेटिव वर्ड के साथ जो है हम ऐड का प्रयोग करेंगे, जो हमें या तो चौंका दे रहा है या हमें नाराज कर दे रहा है, उदास कर दे रहा है। क्लियर। तो ऐसे वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम ऐड का प्रयोग करेंगे। ऐड, यह याद करने की चीजें हैं। जैसे योर सक्सेस, सरप्राइज्ड योर मदर, नेक्स्ट देखते हैं सी एस्टोनिश्ड अस, द सर्वेंट displeased his master, he disappointed my friends।
ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ बाई के जगह हमें ऐट का प्रयोग करना है। क्लियर? अब इसे हम बनाते हैं, इसे ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। बनाते हैं। योर मदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, वाज वर। योर मदर वॉज सरप्राइज्ड एट योर सक्सेस। यह बन गया। योर मदर वॉज सरप्राइज्ड एट योर सक्सेस। नेक्स्ट, सी एस्टोनिश्ड अस। अस यहां ऑब्जेक्टिव केस में है, यहां पर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। वी वर एस्टोनिश्ड एट हर। ये बन गया। सब जगह एट का प्रयोग हो रहा है। देखिए, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया। द सर्वेंट डिस्प्लीज्ड हिज मास्टर। हिज मास्टर वॉज डिस्प्लीज्ड एट द सर्वेंट। His master was displeased at the servant. क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर भी जो है एट का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, ही डिसअपॉइंटेड माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स वर disappointed at him. बस, my friends were disappointed at him। ऐसे यह पैसिव वॉइस में बदल गया। क्लियर? कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। कुछ और वर्ड्स जैसे प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड लाइन्स, इनके साथ हम पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग करेंगे। चलिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे। इन सभी के साथ जो है हम विद का प्रयोग करेंगे। चार्म्ड, लाइन्ड के साथ विद लग जाएगा। इसे भी हमें याद रखना है। अब सेंटेंस के माध्यम से मैं इसे समझा रहा हूं। यू प्लीज्ड द ओनर योर वर्क satisfied the teacher। The scenery
ऑफ कश्मीर चार्म्ड अस। नेक्स्ट, he lined the booking window। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में बदलते समय इनके साथ हमें विद लगाना है। देखिए, द ओनर was pleased with you। यह बन गया आपका पैसिव वॉइस। योर वर्क सेटिस्फाइड द टीचर। द टीचर was satisfied with your वर्क। यहां पर विद का प्रयोग होगा, यहां पर भी विद का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर, यह सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आकर इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वी वर चार्म्ड with the scenery of Kashmir। यह हो गया। We were surprised with the scenery of Kashmir। ऐसे यह पैसिव वॉइस में बन गया, यहां पर विद का प्रयोग कर दिया गया। He lined the बुकिंग विंडो बन जाएगा। द बुकिंग विंडो वॉज लाइंड विद हिम। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह याद करने की चीजें आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल मैं बताने चल रहा हूं वह यह है कि कभी कभी वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अर्थात वे प्रीपोजिशनल वर्ब होते हैं। इन्हें फ्रेजल वर्ब भी कहा जाता है और प्रीपोजिशन लगाने से इसकी मीनिंग बदल जाती है। इस कंडीशन में ऐसे वर्ब्स को हमें या ऐसे प्रीपोजिशन को हमें वर्ब्स के साथ में ही रखना चाहिए। क्लियर? जैसे हम आपको बताते हैं। द एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज loved at the poor man। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड मदर
brought up these children, चलिए सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशनल वर्ब है। ये जो एट है ये साथ में ही रहेगा, इसको इधर उधर करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगी, तो इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बनेगा, क्यों बन जाएगा, द पुअर मैन, द पुअर मैन वॉज लॉफ्ड एट द बॉयज, द पुअर मैन वॉज लॉफ्ड एट द बॉयज, लॉफ्ड एट प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा बाय द बॉयज। यहां पर देखिए जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है वह साथ में ही है, वह बदला हुआ नहीं है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम इसे बदल देते हैं, these children were brought up, these children were brought up by my grandmother, these children were brought up by my grandmother। इस तरह से ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स रहे, इम्पॉर्टेंट नियम रहे, जिसे आप याद रखेंगे। इस पर आधारित आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा, आप इसे करेंगे, आप इसे जो है जो नोट्स भेजेंगे उस नोट्स के हेल्प से करेंगे, उसे याद करेंगे, फिर आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नोट्स के हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लेंगे। ओके, थैंक्स।